वक्ती तो हम इस चीज को देखें, हम ये मानते हैं कि उस कसाई का दोष है कि वो गंदा पानी इस्तेमाल कर रहा था, मगर उसको साफ पानी मुहैया करना भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का एक फर्ज बनता है। खासकर मैं ये अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि चेयरमैन साहब हमारा एक लोकल आदमी है, यहाँ का रहने वाला है, वो भी ये मीट खाता है। अगर यहाँ बानिहाल के अवाम ने ये हराम खाया तो उसने भी आज तक हमारे साथ ही हराम खाया, उसने भी कोई हलाल नहीं खाया। तो लिहाजा हर आदमी को अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। चेयरमैन साहब को इस मसले में बड़ा सीरियस कदम लेना चाहिए। और ये मामूली सा मसला है, वहाँ 10-30 हजार रुपया अगर वो मार्केट से भी डोनेट करके वहाँ सफाई का इंतजाम करते तो कितना अच्छा रहता। और ये शर्म की बात है कि पूरी दुनिया ने देखा बानिहाल वाले क्या खा रहे हैं, और नारे इनके देखो, नारे इनके जमीन से तो आसमान पर जा रहे हैं, बड़े बड़े ये दावा कर रहे हैं कि वो है। ये खाने पीने का हमारा मसला है। तो मेरी इससे यही एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है, मैं एसडीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब से भी मेरी गुजारिश है कि ये ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों से बीमारियां होती हैं और इन चीजों को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब भी वही हालत है कि अब भी कहीं दवाखाना नहीं है। ये आज का मसला नहीं है, ये 5-8 साल से ये लोग। और अगर वहाँ वो बच्चों के वो डायपर वगैरह वो कौन ले गया वहाँ? वो तो इनके ही कर्मचारी वहाँ ले गए, वो तो आपने या किसी अवाम ने थोड़े वहाँ ले लिए। वो डायपर अगर वहाँ पहुंचे वो कौन ले गया वहाँ? वो किसने वहाँ छोड़े? वो तो इनके ही कर्मचारी ले गए। लिहाजा ये हम सब के लिए ये शर्म की बात है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म की बात है। तो अवाम को खामोखा फिर बीच में इनको घसीट देते हैं। आप कसाई क्या करता है? कसाई के उसके हाथ में क्या था? वो क्या कर सकता था? ये उसकी मजबूरी है। आप देखिए यहाँ जितने भी ये चैनलो नाला आता है या ये हरदी से जो ये आता है, ये सारा हम कब से चीख रहे हैं, कोई इसके लिए ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, चेयरमैन साहब से मेरी यही इस्तदा कि ऐसे मसलों को सीरियसली लेना चाहिए। ये अदरवाइज अगर ये नहीं इसको सीरियस ले लेंगे तो फिर इसके लिए फिर आवाम जब सड़क पे आ जाएगी फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहता हूँ, बड़ापन तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनको ये एडमिट करना चाहिए, ये उनकी वजह से हुआ है। एक कसाई क्या कर सकता है? एक दुकानदार के हाथ में क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, ये चेयरमैन साहब को देखना चाहिए था उनको। वो यहाँ का लोकल आदमी है क्या? वो मीट नहीं खाता था, वो भी ये मीट खा रहा था। हम मानते हैं कि ये ठीक है, अगर ये उस आदमी ने ये ऐसा किया, मुझे एक हिसाब से हम कहते हैं कि भाई एक गरीब पर जुल्म हो गया, उसके साथ जाती होगी, मगर किया उसने अच्छा काम जिसने ये किया। इस चीज को तो आवाम के सामने तो लाया ना, नोटिस में आया ना। इसके लिए चेयरमैन साहब को बड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस देना चाहिए और खासकर ये दवाखाना ये होना चाहिए। और आप देखिए आजकल अब एक और मुसीबत बन गई, अब यहाँ लोग सफर कर रहे हैं, मीट ही नहीं है जी। अब रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना है, इनको बड़ा सीरियसली इसमें सोचना चाहिए और इमीडिएट इसमें इनको इकदाम करना चाहिए। मेरी एसडीएम साहब से भी गुजारिश है, तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है और चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है कि अगर इतनी मफलूज हो गई है सरकार के पास इन खजाने में इनके लिए पैसे नहीं है, ये आए मैं आपको इनको मार्केट से डोनेट करके दे दूंगा पैसा, तो उधर 10-30 हजार रुपया लगा के कोई साल क्यों? आगे रमजान का महीना आ रहा है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मसलों को सीरियसली